क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब जीवन की हर दिशा से रास्ते बंद होने लगते हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति होती है जो बिना आवाज किए मनुष्य को संभाल लेती है। रविवार का दिन उसी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऊर्जा, प्रकाश और चेतना के देवता सूर्य नारायण का दिन। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, स्थिर विश्वास और शुद्ध भाव से सूर्य देव का स्मरण करता है, उसके जीवन में पसरा अंधकार धीरे धीरे स्वयं हटने लगता है। आज की ये कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो दुख, रोग, दरिद्रता और मानसिक पीड़ा की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें कमजोर कर देता है। संभव है कि इस कथा का कोई एक भाव, कोई एक क्षण आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। सूर्यदेव केवल आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं है, वे मनुष्य के कर्म, आत्मबल और भाग्य के मौन साक्षी माने जाते हैं। जब आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, जब प्रयास निष्फल लगने लगते हैं और मन निराशा के बोझ से थक जाता है, तब सूर्य नारायण की कृपा ही भीतर से वो शक्ति देती है जो मनुष्य को फिर से खड़ा होने का साहस प्रदान करती है। ये कथा मन को शांति देती है, आत्मा को स्थिरता देती है और ये समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं और उनसे बाहर निकलने का सही मार्ग क्या है। बहुत समय पहले हरिपुरा नाम का एक छोटा सा शांत गांव हुआ करता था। उसी गांव में केशव दत्त नाम का एक साधारण सा लोहार रहता था। केशव दत्त स्वभाव से बेहद सरल, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसका जीवन अनुशासन और आस्था से बंधा हुआ था। हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना और फिर अपनी छोटी सी भट्टी में दिन भर लोहे को आकार देना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पास धन का अभाव था, लेकिन उसके हृदय में संतोष और विश्वास की वह संपत्ति थी जिसे कोई छीन नहीं सकता। केशव दत्त की पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री नाम की ही तरह धैर्य, सहनशीलता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहती है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। गरीबी के बावजूद दोनों के चेहरे पर शिकन कम ही दिखाई देती थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से और किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता है। केशव दत्त और सावित्री के 3 पुत्र थे, अमित, नीरज और करण ने अपना पूरा जीवन बच्चों के भविष्य के लिए खपा दिया था। उसका एक ही सपना था कि उसके बच्चे लोहे की आग और धुएं में अपना जीवन न गंवाए, बल्कि कोई सम्मानजनक राह चुने। बड़ा बेटा अमित समझदार और जिम्मेदार था। वो पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन केशव दत्त उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता। दूसरा बेटा नीरज शांत स्वभाव का था और माँ के कामों में हाथ बंटाता था। लेकिन सबसे छोटा बेटा करण इन दोनों से बिल्कुल अलग था। बचपन से ही उसमें जिद और जल्दबाजी थी। समय के साथ वो गलत संगत में पड़ गया। गांव के कुछ बिगड़े हुए युवकों के साथ उसका उठना बैठना बढ़ा और धीरे धीरे वो नशे की गिरफ्त में आ गया। जब भी केशव दत्त अपने बेटे को इस हालत में देखता, उसका हृदय भीतर से टूट जाता। कई बार वो सावित्री से पूछता, जब तीनों को एक से संस्कार दिए तो करण ये रास्ता क्यों चुन बैठा। सावित्री उसे ढांढस बंधाती के और कहती, समय सब कुछ बदल देता है, बस सूर्य देव पर विश्वास बनाए रखो। पर एक पिता का मन इन शब्दों से भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। ऊपर से आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मशीनों के बढ़ते चलन ने हाथ के काम को पीछे छोड़ दिया था। कई दिन ऐसे भी आते जब केशव दत्त की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं पहुंचता। कभी कभी तो घर में चूल्हे जलाना भी कठिन हो जाता। फिर भी केशव दत्त ने हार नहीं मानी। उसके भीतर विश्वास की एक लौ लगातार जलती रहती थी। हर रविवार वो विशेष नियम और श्रद्धा के साथ सूर्य व्रत करता। उसका अटूट विश्वास था कि सूर्यनारायण इस संसार के प्रत्यक्ष देवता है और वही उसके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। जैसे ही उसने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया, उसकी आंखें भर आईं। उस जल में केवल पानी नहीं था, उसमें एक पिता का दर्द, एक पति की जिम्मेदारी और एक साधारण मनुष्य की अंतिम उम्मीद घुली हुई थी। हाथ हाथ जोड़कर केशव दत्त ने गहरे मन से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे धन, वैभव या ऐश्वर्य का कोई लोभ नहीं है, बस मेरे पुत्र करण को गलत राह से वापस लौटा दो और हमारे घर की तंगी
इतनी दूर कर दो कि हम सिर उठाकर सम्मान के साथ जीवन जी सके। वो काफी देर तक वही खड़ा रहा, जैसे अपने पूरे अस्तित्व को उस प्रार्थना में उंडेल दिया हो। उसे ये आभास तक नहीं था कि उसकी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी, लेकिन उसका उत्तर एक सरल वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा बनकर आने वाला था। उसी दिन दोपहर को केशव दत्त अपनी छोटी सी दुकान में बैठा ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा था। गांव की पगडंडी पर अचानक एक रथ आकर रुका। हरिपुरा जैसे साधारण गांव में रथ का आना किसी असाधारण घटना से कम नहीं था। रथ से एक भारी भरकम व्यक्ति उतरा। उसके वस्त्र महंगे थे और गले में पड़ी सोने की मोटी जंजीर धूप में चमक रही थी। वह पास के कस्बे का प्रसिद्ध सेठ भैरवनाथ था, जो अपनी चतुराई, स्वार्थ और चालाकी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सेठ को देखकर केशव दत्त के मन में एक अनजानी घबराहट उठी। वो तुरंत खड़ा हुआ और विनम्रता से प्रणाम किया। सेठ ने उसकी जर्जर दुकान को ऊपर से नीचे तक देखा और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाकर बोला कि उसने केशव दत्त की ईमानदारी और मेहनत के बहुत किस्से सुने हैं। केशव दत्त ने झुककर उत्तर दिया कि यह सब सूर्यदेव की कृपा है। वो तो बस अपने हाथों का काम जानता है। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद सेठ ने अपने आने का उद्देश्य बताया। उसने कहा कि उसके पास एक पुराना संदूक है जिसकी चाबी वर्षों पहले खो चुकी है। संदूक उसके पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है और उसे बिना तोड़े खोलना अत्यंत आवश्यक है। शहर के बड़े बड़े कारीगर असफल हो चुके हैं और कई लोगों ने सलाह दी है कि शायद केशव दत्त ही यह काम कर सकता है। यह सुनकर केशव दत्त के मन में आशा की एक क्षीण सी किरण जगी। उसे लगा कि यदि यह काम हो गया तो घर की परेशानियां कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन हल्की हो सकती है। उसने संकोच के साथ सहमति जताई और कहा कि वह पूरी निष्ठा से प्रयास करेगा। तब सेठ ने बताया कि संदूक को दुकान तक लाना संभव नहीं है और इसके लिए केशव दत्त को उसके साथ हवेली चलना होगा। साथ ही उसने यह भी जोड़ा कि काम सफल होने पर इनाम में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इनाम की बात सुनकर केशव दत्त की आंखों में अनायास ही चमक आ गई। उसे लगा जैसे सुबह की प्रार्थना का फल मिलने जा रहा हो। उसने किसी तरह सावित्री तक संदेश पहुंचाया और सेठ भैरवनाथ के रथ में बैठकर उसकी हवेली की ओर चल पड़ा। लेकिन केशव दत्त यह नहीं जानता था कि वह जिस संदूक को खोलने जा रहा है वह केवल लोहे और ताले की वस्तु नहीं, बल्कि आने वाले संकटों का द्वार है। सेठ उसे काम के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा बनाने के इरादे से अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते भर सेठ मीठी मीठी बातें करता रहा और अपने शब्दों के जाल में केशव दत्त को उलझाए रखा। उसकी मुस्कान के पीछे छिपी कठोरता और स्वार्थ को सरल हृदय वाला केशव दत्त समझ नहीं पाया। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर उसकी आंखें विस्मय से पहल गईं। इतनी विशाल और भव्य हवेली उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। चारों ओर सेवक और पहरेदार दौड़ भाग में लगे थे और पूरे वातावरण में एक अजीब सी भारी चुप्पी पसरी हुई थी। सेठ उसे सीधे हवेली के भीतर एक अंधेरे कक्ष में ले गया। उस कमरे के एक कोने में लोहे का एक बेहद पुराना और भारी संदूक रखा था। उस पर बनी रहस्यमय आकृतियां और जटिल नकाशी किसी अनकही भयावह कथा का संकेत दे रही थी। सेठ ने उसी संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही वह संदूक है जिसे आज ही खोलना है, और ध्यान रहे उस पर खरोच तक नहीं आनी चाहिए। केशव दत्त ने अपने औजार निकाले और सावधानी से ताले की जांच करने लगा। उसने अपने जीवन में न जाने कितने ताले बनाए और खोले थे, लेकिन ऐसा तंत्र उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने ताले को छुआ, उसके शरीर में एक अनजानी सहरन दौड़ गई, मानो संदूक स्वयं उसे सावधान कर रहा हो। उसने मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण किया और पूरी एकाग्रता के साथ काम में जुट गया। समय बीतता गया, उसके माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन ताले में कोई हलचल नहीं हुई। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी और अब उसे घर की चिंता सताने लगी। उसने संकोच के साथ सेठ से कहा कि ताला अत्यंत पुराना और कठिन है, इसे खोलने में समय लगेगा और यदि अनुमति हो तो वह इसे अपनी दुकान पर ले जाकर खोलना चाहता है। यह सुनते ही सेठ भैरवनाथ का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसकी आंखों में अब तक छिपी कठोरता साफ दिखाई देने लगी। वह ऊंची आवाज में बोला
कि यह संदूक हवेली से बाहर नहीं जाएगा और इसे आज ही इसी कमरे में खोलना होगा। सेठ भैरवनाथ के बदले हुए स्वर और चेहरे की कठोरता देखकर केशव दत्त का हृदय सिहर उठा। उसी क्षण उसे आभास हो गया कि वह किसी साधारण काम के लिए नहीं बल्कि एक गहरी और खतरनाक मुसीबत में फंस चुका है। भय और विवशता के बीच उसने फिर से आज़ाद संभाले और कांपते हाथों से काम में लग गया। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली में ऐसा सन्नाटा पस रहा था मानो दीवारें भी सांस रोके खड़ी हो। के भीतर से एक हल्की सी आवाज आई। केशव दत्त का हृदय जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही संदूक खुला, भीतर से फूटती तीव्र रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी।